पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, जहां पर ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका लगा। विधानसभा स्पीकर रतीन बोस ने बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेता मान लिया। पार्टी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस के 58 बागी विधायकों ने स्पीकर को समर्थन पत्र सौंप दिया था। दल बदल कानून से बचने के लिए आवश्यक 54 के आंकड़े को पार करते हुए इस बागी खेमे ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधी चुनौती दी। इसके साथ ही विधानसभा के भीतर टीएमसी के विधायी विंग पर ममता बनर्जी खेमे का नियंत्रण पूरी तरह खत्म होता नजर आ रहा है। इस बड़े सियासी उलटफेर के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर दस्तक दी, जिससे पार्टी के भीतर मुश्किलें तेज हुई। असल में हालिया विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और असंतोष की आग सुलग रही थी, जो कि अब पूरी तरह खुलकर सामने आई। बागी विधायकों का ये कदम ममता बनर्जी के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करना अब उनके हाथ में नहीं, क्योंकि बागियों के पास जरूरी 2/3 से ज्यादा बहुमत मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम पर बागी गुट के मुखिया ऋतव्रत बनर्जी ने एक बड़ा बयान जारी कर अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सदन के भीतर सरकार की गलत नीतियों का कड़ा विरोध करेंगे, लेकिन जनता के हित में किए जाने वाले कुछ रचनात्मक कार्यों की सराहना भी करेंगे। ऋतव्रत बनर्जी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ही उनकी सर्वमान्य नेता हैं और वे सभी टीएमसी के सच्चे सिपाही। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि समाज में ये मजाक का विषय बना है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी को विधानसभा में अपना विपक्ष का नेता चुनना तक नहीं आता। इसी वजह से पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें खुद आगे आना पड़ा। बागी विधायकों का रुख इस पूरे मामले में बेहद रणनीतिक नजर आया। वे खुलकर ममता बनर्जी के नेतृत्व का तो सम्मान कर रहे हैं, मगर अभिषेक बनर्जी के काम करने के तरीके, उनके फैसलों और उनकी नीतियों से पूरी तरह असहमत हैं। इस बगावत की पटकथा पिछले कुछ वक्त से लिखी जा रही है, जब ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने सोमवार की रात कोलकाता के विधायक हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों से बेहद गोपनीय मुलाकातें की। इस रणनीति का असर तब दिखा जब टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई अहम बैठक से पूरी तरह दूरी बना ली। पार्टी के भीतर मची इस भारी बगावत के बाद टीएमसी के कई बड़े नेता और विधायक खुले तौर पर पूरी स्थिति के लिए शीर्ष नेतृत्व को दोषी ठहरा रहे हैं। नाराज विधायकों और नेताओं का आरोप है कि पार्टी में भ्रष्टाचार, घमंड और परिवारवाद का बोलबाला है। उनका कहना है कि लंबे वक्त से पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाले सीनियर नेताओं को पूरी तरह किनारे कर दिया गया। इसके साथ ही बाहरी प्रोफेशनल्स यानी कि आईपैक जैसी एजेंसियों के जरिए पूरी पार्टी को अपनी जागीर की तरह चलाया जा रहा है, जिससे जमीनी कार्यकर्ता और विधायक खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और इस संकट से उबरने के लिए मंगलवार को एक बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया, लेकिन वहां उन्हें निराशा मिली। टीएमसी के ज्यादातर विधायकों और सांसदों ने इस धरने से दूरी बनाई। ममता बनर्जी के इस प्रोटेस्ट में केवल 8 विधायक और 6 सांसद शामिल हुए, जिससे साफ होता है कि पार्टी पर उनकी पकड़ अब कमजोर हो रही है और ये संकट उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। Download the One India app now.